आगे आ जाएं प्लीज। गवर्निंग काउंसिल के सभी 11 मेंबर्स मैं चाहता हूं ऊपर आ जाएं। ये नहीं है। हाँ जी, आप तो ऊपर आएंगे स्टेज पे। कॉलेजियम मेंबर्स जो पीछे बैठे हैं, नदीम जी आगे आ जाएं प्लीज। फरजान भाई, आसिफ जी आगे, जैन साहब आगे जा जाए, आगे आ जाए प्लीज। तेजपाल जी हमारे बड़े डायनामिक मेंबर हैं और अब बहुत शीघ्र इन्होंने घोषणा की है कि पूरे भारत भ्रमण करेंगे जैन साहब के साथ में, और मैं भी साथ में लगा रहा हूँ, अर्जी लगा दी है कि मैं भी आपके साथ। छः सात आठ नौ 10 चलिए। हालांकि जो एजेंडा था हमारा वो थोड़ा सा बड़ा था, हम काफ़ी डिस्कस करना चाहते थे। जो हमारे स्टेट चैप्टर्स ने बेहतर काम किया है, जैसे शाजापुर मंडल है, आसिफ जी बैठे हुए हैं, नदीम जी बैठे हुए हैं, फरजान भाई, इन्होंने जो आईना दिखाया है सभी मंडल्स को, सभी स्टेट चैप्टर्स को, मेरठ मंडल ने, मुरहा मंडल ने, तो हमने इनके लिए भी कुछ समय था, लेकिन हमें तगादा हो रहा है चूँकि ये 6 बजे तक का था, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, तो इसलिए मैं शॉर्ट में, मुझे आदेश हुआ है हमारे प्रेसिडेंट साहब का कि बहुत नटशेल में मैं से कर दूं। किन्हीं हमारे कॉलेजियम मेंबर्स के अगर सिग्नेचर रह गए हों तो कृपया बाहर सिग्नेचर जरूर करके जाएं आपकी उपस्थिति, ताकि हमें याद रहे, दर्ज रहे। कोई भी कॉलेजियम मेंबर्स हमारे रह गए हों, गोपीनाथ जी अपने सीट ग्रहण कीजिए। जो आज का एजेंडा है, आदरणीय जैन साहब हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, हमारे निर्देशक भी हैं, हमारे संरक्षक भी हैं, हमें समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं, आशीर्वाद इनका साथ रहता है। तो जो एजेंडा था वो था कि नवनिर्वाचित कॉलेजियम वर्ष 2022-25 के सदस्यगण व नवनिर्वाचित गवर्निंग काउंसिल 2025 का ये जो अभी हुआ है, ये एक उसमें था, हो चुका। गत वर्ष के कार्य व आय व्यय का विवरण, जो कार्य थे उनमें से काफ़ी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको वर्णित कर दिए थे, बहुत ही नटशैल में। हालांकि इतना समय नहीं है, अध्यक्ष जी इसको स्किप कर दें। हाँ, तो ये चूँकि सभी लगभग जानते हैं, हमने पहले ही बार भी, जब पहले साल फर्स्ट हमारा हुआ था 2020 में, तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। पिछली साल जो एजीएम हुई थी हमारी, उसमें भी हमने डिक्लेयर किया था अपने जो कार्य थे, और जो भी हमने किया है वो सब आपके सामने है, आपकी नज़र में है। कोविड के कारण हमें बहुत कम समय मिला, पूरे जोन चैप्टर का, पूरे स्टेट चैप्टर का, पूरे देश में जो मंडल चैप्टर का जो हम गठन करना चाहते थे, कोविड के कारण नहीं कर पाए। हम सोच रहे हैं कि इस बार हम इसको पूरा कर पाएंगे, इस टास्क को। उसके बाद में हमारे नए लेखाकार की नियुक्ति, सीए की नियुक्ति होनी है, ये हमारे एजेंडे में था। मैं इसको मेंबरशिप ड्राइव के तहत नर्सरी मित्र, बागवानी मित्र के रूप में नए सदस्य बनाने पर विचार था, जो आपके प्रपोजल हमारे प्रेसिडेंट साहब ने रखा था, तो उस पर आप सब सहमत हैं? कृपया हाथ उठा के। धन्यवाद। एक जो विज़न आपने रखा था, अपना सपना भी बताया, और एक टास्क भी है, हमारा लक्ष्य भी है वो, कि आईएनए का स्थायी मुख्य कार्यालय होना चाहिए। अभी तक जो कार्यालय अभी तक होता ये था कि जहां भी जिस स्टेट के भी प्रेसिडेंट रहे, वो ऑफिस उन्हीं के साथ जाता था। आदरणीय सुब्रमण्यम जी थे आपसे पहले, तो ऑफिस कड़ियम में था। उससे पहले आदरणीय त्यागी जी थे, अजयवंत जी, तो दिल्ली में रहा, कुछ उनके हापुड़ में रहा। अब पिछले वर्ष 2018-19 से जो नई गत वर्ष की जो कार्यकारिणी रही, उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब वाईपी सिंह साहब ने जो उनका अपना घर था, वो
आईएनए को दिया हुआ है उसमें कार्यालय चल रहा है हमारा। अब आपका विजन है कि हमारा एक स्थायी कार्यालय दिल्ली में होना चाहिए, उसके लिए आपका प्रपोजल है और उस सभी के सहयोग से होगा। वो जो जिस लायक है उसमें हम सहयोग करेंगे। आप इस बात पर सब सहमत हैं कि नई दिल्ली में हमारा स्थायी कार्यालय होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। एक समस्या आती है हमारे साथ में, अक्सर नर्सरीमैन के साथ में, कि साहब फलां व्यक्ति ने हमारे पैसे मार लिए, पेड़ मंगा लिए, पैसे नहीं दिए। तो एक एजेंडे में ये भी था कि जो विक्रेता व क्रेता के मध्य जो विवाद होते हैं, हालांकि अभी भी बहुत सारे विवादों का निपटारा आईएनए के द्वारा होता है, तो उसकी भूमिका पर हम चूंकि इस पर डिटेल में आप इसको पोस्टपोन कर देते हैं, क्या हमारा रोल होना चाहिए उसमें। जो हमारे विवाद होते हैं, जो क्रेता जो पैसे रह जाते हैं, कोई पौधों की शिकायत करता है कि पौधे बढ़िया नहीं आए या जैसे मांगे थे वैसे नहीं आए, कोई कहता है कि हमारे पैसे नहीं मारे गए, तो ये जो विवाद है क्रेता विक्रेता के बीच में, उसमें आईएनए किस प्रकार अपनी भूमिका अदा कर सकता है अपने सदस्यों के हित में, उस पर हम फिर डिटेल में, ये हालांकि विचार होना था इस पर लेकिन समय नहीं है, तो इसको हम अगली मीटिंग के लिए रख लें। धन्यवाद। वर्ष 2023 में आईएनए का हॉर्टी एक्सपो जो अभी लॉन्च हुआ, आप सबने देखा, एक ग्रैंड शो होने जा रहा है। उस पर काफ़ी विचार आ चुके हैं और उसमें सभी के हम विचार जानना चाह रहे थे इस पर, सभी स्टेट्स मेंबर्स के, चूँकि इस समय का अभाव है, तो इसलिए मैं इसमें निवेदन करने का मुझे आदेश हुआ है कि मैं सबसे निवेदन करूं कि इस इंटरनेशनल शो को सफल बनाने में जो भी हम सहयोग कर सकते हैं वो हम सहयोग इसमें करें, क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। और जो स्टॉल लेना चाहते हैं वो स्टॉल बुक कर लें, जैसा घोषणा की थी कि आज तो कंसेशन है, 20,000 में मात्र बुक कर सकते हैं और उनको कंसेशन आगे मिलेगा। और जो हमारे हॉर्टी एक्सपो जो कंपनी कर रही है, पिक्सी एक्सपो मीडिया, उन्होंने निश्चित भी किया था कि हम एमएसएमई में अपनी अगर हम रजिस्टर करा लेते हैं तो उसमें हमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, सरकार से हमें कुछ सब्सिडी मिल जाएगी, तो हम उसमें भी प्रयास करेंगे। ये विषय थे। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, कोई और विचार हो तो कृपया आप। एक एड्रेस था, चूँकि जो अब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस था वो चांदनी चौक कैथल में था, आदरणीय बंसल जी यहाँ हैं, तो वो चूँकि अब वहाँ से शिफ्ट हो गया है, उनका ऑफिस, उनका रेजिडेंस भी शिफ्ट हो गया है, तो हमारा एड्रेस भी वो दूसरी जगह कैथल में ही दूसरी जगह चला गया है। उसको चूँकि एजीएम का उसमें प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तो वो हमारी मजबूरी भी है कि जो उनके साथ ही जहाँ वो नया एड्रेस अपना ऑफिस उन्होंने बनाया बंसल साहब ने, उसी एड्रेस पे हम उसको रजिस्ट्री ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय है उसमें भी हमें लिख के देना पड़ेगा। तो हम ये जो कॉलेजियम मेंबर्स हैं, हमारी जो कॉलेजियम कमेटी है, क्या इसको पास करती है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई और प्रस्ताव जो चाहते हैं कि कॉलेजियम में रखा जाए? क्योंकि विचार का समय नहीं है, बहुत शॉर्ट में यदि कोई प्रस्ताव हो तो कृपया आप रख सकते हैं। आदरणीय जैन साहब, कुछ सुझाव संक्षेप में? राणा जी, रामनिवास राणा जी, आसिफ भाई। बैलेंस शीट मैं चाहूँगा, हालांकि हाँ, वो जो भी कोई सुझाव हो कृपया संक्षेप में रख दें, क्योंकि हालांकि डिटेल में होनी थी, 1-1.5 घंटा हमें रखा था हमने इसके लिए, लेकिन समय का अभाव है, लेकिन फिर भी आप रख सकते हैं। कोई प्रस्ताव हो, कोई सुझाव हो तो हमारे जो कॉलेजियम मेंबर्स हैं कृपया वो सादर आमंत्रित है। जो नोटिस सबको मिला होगा एजीएम का, उसके साथ में बैलेंस शीट भी हमने पहली बार, मैं अगर गलत नहीं हूं तो नोटिस के साथ नियमानुसार चूंकि ये जाती है तो हमने ये इस बार भेजी है। इस पर यदि किसी को कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वो आके रख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मुकेश शर्मा जी जो हमारे वजीर ख़जाना है, कृपया वो बहुत संक्षेप में, हालांकि भेज दी गई है हमने, तो आप बताएं कि कितना हमारे पास में पैसा है।
हालांकि खर्चों का हमारे पास में अभाव रहता है। हम तो हर बार कहते रहते हैं कि भैया हमारी जो नर्सरी टुडे है उसके लिए पैसे नहीं हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दें, और सहयोग भी समय समय पर लेते रहते हैं और सहयोग मिलता भी है हमें। उसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगा और मैं मुकेश शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया वो आय का वर्णन प्रस्तुत करें। नमस्कार, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वाईपी सर, मुकुल सर, सभी विराजमान मंच पर विराजमान महान भाव। पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं। इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, हमें ये समझना पड़ेगा ये है क्या, शब्द क्या है। इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, इंडियन नर्सरीमैन मतलब मैं इंडियन नर्सरी वाला हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं नर्सरीमैन हूँ। हम सबको एक सोच बनानी पड़ेगी कि मैं इंडियन हूँ, मैं नर्सरीमैन हूँ। जब तक हम ये नहीं बनाएंगे कि मैं इंडिविजुअली इंडियन नर्सरीमैन हूँ, हम क्या कहते हैं कभी भी किसी संस्था के लिए पॉजिटिव या ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, टाइम तो कम लूँगा, कि हमें एक बात सोच और ख़त्म करनी पड़ेगी। जो हमारी सोच है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं जाके और मनी वेस्ट कर रहे हैं। ना तो ये टाइम वेस्ट है ना मनी वेस्ट है। हम इन इस तरह की, अगर जो हमारे एक तरह से हम एजुकेट हैं, हम लोग कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, क्या पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं। इसी तरह हमारे लिए ये सब चीज़ें सभी इंडस्ट्री में, सभी चीज़ों में, सब और बिजनेस के अंदर सेमिनार्स होते हैं। हमारे यहाँ वाईपी सर ने स्टार्ट किया है और अच्छे पोजीशन पर लाए, हम ला के पहुँचाया है यहाँ तक। तो हम एक तो पहले तो हम अपने आप के लिए बहुत ज़ोर से तालियां बजाएंगे। अपने लिए बहुत देर से हम तालियां बजा रहे हैं, हम अपने लिए भी बजाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। हम हैं भाई, इंडियन एसोसिएशन है, इससे हमें सब कुछ हमें इससे ही मिलना है। और सिंह साहब का भी बड़ा बहुत मार्गदर्शन रहता है, बहुत स्ट्रिक्टली एकदम टाइट वाला। तो ऐसे टाइट वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी टाइट तरीके से उनके लिए तालियां होनी चाहिए बहुत ज़ोर से। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, कॉपी तो हमने दे दिए हैं। हमारी जो इनकम है पहले वो बता देते हैं हम। हमारा जो मैगजीन से ऐड से आ रहा है 12,73,000 रुपये आया है। जो एक एजीएम हुआ था उसमें स्पॉन्सरशिप आई थी 2,70,000 आई थी। जो वेबिनार सर्टिफिकेट जाते हैं उससे हमारा 1,19,000 रुपये आया। और हमारा कोई डोनेशन आया है वो आया है 1,50,000। और दो हमारे एफडी हैं, उसमें से एक एफडी का इंटरेस्ट आया 4,32,180 रुपये और एक एफडी से आया 18,957 रुपये। ये हमारा इनकम ये है। और हमारा खर्चा है जो हम खर्च कर रहे हैं ऐड पे, जो हमारा खर्चा 3,10,000 हुआ है। हमारा मैगजीन प्रिंटिंग जो होती है उसका 10,09,451 रुपये है। पोस्ट करते हैं जो हम 1,56,000 रुपये है। बैंक चार्जेज हैं 3,563 रुपये। ऑडिट का है 10,000 रुपये। नेट का है 9,380 रुपये। जो हम स्टेशनरी होती है इसमें लेटर हेड वगैरह होते हैं वो 26,000 का है। सैलरी है हमारी 23,475 रुपये। ऑफिस खर्चे हैं, जो ऑफिशियल खर्चे होते हैं वो 57,000 रुपये हैं। और हमारा सीए की फीस है 1,11,500 रुपये है। ये टोटली हमारा खर्चा जो बनना है 27 लाख रुपये बनना है। और इनकम है हमारी 22 लाख रुपये। हम 5 लाख रुपये लॉस में चल रहे हैं इसमें। वो कवर कैसे हो रहा है कि हमारे पास 14 लाख का लोन है और हमारे पास 2 एफडियाँ हैं, 25 लाख की है, एक 40 लाख रुपए की एफडी है। तो ये सारा कुछ हमारे पास है इस टाइम।
और भी हमारे खर्चे तो अगर हम कुल मिला के सब खर्चे जोड़ें तो बहुत है। हमारे चैप्टर्स हैं जो अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, उनका बड़ा सपोर्ट होता है, उससे हमारे आईएनए को बहुत फीडबैक, बहुत मतलब हेल्प मिलती है। तो हम अपने ऑल चैप्टर्स के लिए, चाहे वो यूपी का है, वेस्ट बंगाल वालों ने भी अच्छा किया, महाराष्ट्र वालों ने भी अच्छा किया, उन सब के लिए एक बार तालियां। थैंक यू सर। मैं सभी जो कॉलेज मेंबर्स हैं मैं निवेदन करूंगा कृपया आगे आ जाए।